अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और जी, मेरा व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है मेरी न्यू मशीन से। न्यू तो नहीं, मुझे लगता है 1 हफ़्ता पुरानी हो चुकी है और ये मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ज़ाहिर है रोज़ मेरे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धुलते हैं, तो बस वही आपको दिखा रही थी। बस ये इतने साइज़ में मुझे थोड़ा-सा ये अच्छा वो हो गया है, एक फ़ायदा मिल गया है कि इकट्ठे एक राउंड में सारे मेरे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म आ जाते हैं, वरना मुझे 2 राउंड में जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म धोने पड़ते थे। तो चलिए जी, साथ-साथ मैं बच्चों को खाना-वाना दे रही थी क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हुए थे और खाना दे रही थी। और मेरे खाने में सालन में आप तेल देखें कैसे उभर-उभर के ऊपर आ रहा है क्योंकि मैंने कोरमा बनाया था और इतना ज़्यादा मुझसे तेल डल गया था, तो मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा लास्ट में निकाल दूँगी। और जी, ये मैंने मीठा बनाया हुआ था कुछ दिन पहले और बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाया था मैंने, क्रीमी टाइप का। तो बस वो भी मैं बच्चों को डाल के दे रही थी। मैंने कहा भई फटाफट इसको ख़त्म कर दो क्योंकि इसके अंदर है क्रीम। मैंने क्रीम ज़्यादा यूज़ की थी और क्रीम वाला मीठा आप जब भी बनाते ना तो कोशिश किया करें उसको जल्दी ख़त्म करने का, 2-3 दिन में, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगी, चाहे भले फ्रिज में रखें आप, लेकिन ज़्यादा रखने से ये होता है कि क्रीम कड़वी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि आप अगर क्रीम वाला मीठा बना रहे हैं तो उसे जल्दी फिनिश कर दिया करें। तो बस जी, यहाँ पे बच्चों को फटाफट मैंने मीठा डाल के दिया, खाना डाल के दिया, साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, काम भी ख़त्म हो रहे थे। और ये था जी दिन का टाइम, बच्चों को खाना वाना दे के और इसके बाद मुझे बच्चों को पढ़ाना था, फिर मुझे कहीं जाना भी था। और ये जी मेरे कपड़े धुल चुके थे, फिर ड्राई होने के लिए मैंने रख दिए थे। और ये देखें जी, मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती ताकि सरफ भी कम लगे और एक राउंड में सारे कपड़े भी धुल जाएँ। और एक राउंड में बच्चों की यूनिफ़ॉर्म के बाद में बच्चों के कपड़े, यानी कि रोज़ बच्चे कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर वही कपड़े साफ़ होते हैं, तो वो एक राउंड में वो कपड़े भी धुल जाते हैं। तो मुश्किल नहीं होती, कपड़े जमा नहीं होते, तो ये बहुत आसानी हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलें जी, इसके बाद में बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि आजकल इनका पेपर्स के बाद न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हुई हैं, तो इसीलिए ख़ास तौर पे छोटे बेटे को मुझे देखना पड़ता है ज़रूर कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा-सा छोड़ दो ना तो बड़ी खिचड़ियाँ पका देता है ये तो थोड़ी-सी तवज्जो देनी पड़ती है इस पे। तो बस ये हर क्लास में ना इनके स्कूल में, या मुझे लगता है हर स्कूल में ऐसे ही होता होगा, एक क्लास जैसे आगे बढ़ती है तो वो थोड़ा-सा काम थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे छोटे बेटे की भी अगली क्लास थी तो वो थोड़ा-सा उसको मुश्किल चीज़ें मिली हुई थी, तो उस पे शुरू में मुझे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप शुरू में बच्चों पे तवज्जो दें तो फिर बच्चे को आदत हो जाती है, फिर वो अगर शुरू में उस पे हम तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बच्चा बस वैसे ही जो है ना, बस जान छुड़ाने वाले काम करता है, तो फिर उसको नहीं आएगा। तो पहले देखें, इसकी अली बे और लफ्ज़ तोड़िए जोड़िए बहुत छोटे-छोटे होते थे, यानी कि आदि अशकाल के वर्ड और इस तरह से ना मिलता था। लेकिन अब प्रॉपर इसको एक वर्ड मिलता है, जैसे अभी आज वाला काम तो बे रे बर से लेके ये रे यर तक, यानी कि 2 लफ्ज़ को जॉइन करना है। अब वो जो क्लास वर्क में किया हुआ तो वो बे वाओ, अब ये जो होमवर्क दिया हुआ तो वो बे रे, तो वो ये एक अच्छी चीज़ होती है जो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बच्चों को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए जी, बच्चों को भी पढ़ा लिया था, उसके बाद ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। मुझे जाना था एक शादी में और फिर उसके बाद अपनी सिस्टर की तरफ गई थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी शेयर करती हूँ आपसे। तो ये जी ड्रेस बहुत ही मेरा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, बिन सईद का, आई थिंक बिन सईद का है मेरे ख़्याल से ये ड्रेस मेरा। अभी शायद नाम आए या पता नहीं ना आए। और इसका दुपट्टा और ट्राउज़र अभी प्रेस होना था, इसीलिए मैंने उसका क्लिप नहीं लिया, जो टंगा हुआ था बस उसी का थोड़ी सी वीडियो बना के तो आपके सामने। बिन सईद, यस, बिन सईद का ये मेरा ड्रेस है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी का नहीं, आई थिंक बहुत पुराना ही, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है इस ड्रेस को। तो जी, ये मैंने निकाला, प्रेस किया, क्योंकि इसको प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस ये फटाफट प्रेस करने के बाद मुझे जाना था, मैं वहाँ गई और उसके बाद मैं अपनी सिस्टर की तरफ आ गई थी। और उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाया और मैंने सोचा चलें जी, वो किचन में मीठा बना रही थी तो मैंने कहा चलो, मैंने पहले उनसे परमिशन ली क्योंकि उनके साथ उनकी और फैमिली भी थी। तो मैंने कहा भाई आपकी नहीं, सॉरी, आपकी मीठे की रेसिपी की मैं वीडियो बना लूँ। तो बड़ा झटपट सा मीठा उन्होंने बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने देखा था ये मीठा वीडियो में अक्सर, बट मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। तो जब सिस्टर बना रही थी तो इतना आसान है ये मीठा बनाना, इतना क्विक है कि मतलब उसने हमारे लिए बनाया और ये बहुत जल्दी बन भी गया
और बहुत जल्दी इसको ठंडा भी किया और हमने बहुत जल्दी खा भी लिया था इसको। तो चलें जी, यही आपको जो अभी दिखाया मैंने स्लाइस थी, स्लाइस के कॉर्नर कट कर लिए थे और उसके बाद इन्होंने दूध भी एक साइड पे बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। उसके अंदर चीनी ऐड की और चीनी मेरे बोलने पे बहुत कम ऐड की, वरना चीनी ज़्यादा ऐड होती है। तो 2 किलो दूध में देखिए मेरे ख्याल से 3 से 4 चम्मच सिर्फ चीनी है, तो 2 किलो दूध में 3-4 चम्मच चीनी आई थिंक बहुत ज़्यादा कम है, बट मेरे लिए ज़ाहिर है उन्होंने मीठा बनाना था तो बहुत कम मीठा डाला। और जी इसके बाद इन्होंने कस्टर्ड को मिक्स किया, आई थिंक 3 चम्मच इन्होंने कस्टर्ड डाला। और जितना आपने गाढ़ा करना है, जितना आपने थिक करना है, मुझे लगता है 2 किलो दूध में 4 से 3 चम्मच ही कस्टर्ड डलता है। आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका कस्टर्ड थिक नहीं होता है तो आप 1 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। दूध में मिक्स करके इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना आ जाए। आपने चम्मच को रोकना नहीं है स्टार्टिंग में जब भी आप कस्टर्ड को मिक्स करें दूध के अंदर, और इसको अच्छे तरीके से चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा होगा। तो ये जी यहाँ पे स्लाइस को कट कर रही थी और स्लाइस को कट इन्होंने छोटा छोटा किया था, इस तरह से इन्होंने इसके स्क्वायर शेप बना के इसको कट कर दिया था इतना। तो बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बना था और ये खाने में भी इतना यमी था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। और जी इसके बाद इन्होंने इस स्लाइस को एक पैन में बटर डाला और उसके बाद इसको हल्का फुल्का रोस्ट किया। ठीक है, आप फ्राई पैन ले लें, आप तवा ले लें, आप किसी भी चीज़ में आपने इसको रोस्ट कर देना है। अब ज़्यादा नहीं, ऑयल भी लगा सकते हैं, बट इन्होंने बटर में किया है तो मुझे लगता है बटर में ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और आपकी हेल्थ भी ज़्यादा नुकसान में नहीं होती है। तो इसीलिए जी इन्होंने ये रोस्ट किया हल्का फुल्का, अच्छे तरीके से इसको घुमा फिरा के रोस्ट किया। और जब तक जी ये यहाँ पे आई थिंक पक चुका था दूध और कस्टर्ड, इसको इन्होंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, स्टीम निकल जाए। और फिर गाढ़ा होने के लिए भी आपने रखना है। ठीक है, गाढ़ा होने के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें या तो बाहर ही रखें, क्योंकि ये बाहर भी रखेंगे तो भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ऑब्वियसली हमें घर भी जाना था, जल्दी थी, तो इन्होंने फ्रिज में रख दिया तो जल्दी ठंडा हो गया था। अच्छा जी, अब एक बाउल लेना है आपने या कोई भी सर्विंग बाउल आप लें जिसमें आप डिश आउट करेंगे, तो उसमें आपने नीचे पहले कस्टर्ड डालना है, उसके ऊपर ये जो रोस्ट किए हुए स्लाइस थे आपने इसको सजा देना है एक एक करके, नहीं तो ऊपर नीचे आप उलट पुलट कर दें, कोई मसला नहीं है। आपका जैसे दिल करे आपने इसको रख देना है। ठीक है, जैसे हम बिरयानी की तेल लगाते हैं ये भी वही तेल लग रही है अभी। अच्छा जी, नीचे कस्टर्ड डाला, ऊपर स्लाइस रोस्ट हुई हुई स्लाइस रखी, फिर कस्टर्ड डाला। तो बहुत ही मज़ेदार सा बना था और बहुत ही क्विक बनने वाला ये मीठा था, मुझे बहुत पसंद आया। एक तो मीठा बहुत कम था इसमें, इसलिए भी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कोई भी आप मीठा बनाए ना, अगर उसमें मीठा आप लोग नॉर्मल यानी कि कम डालें तो वो मीठा खाने का टेस्ट अलग ही होता है। बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना बहुत शक्रीन हुआ हुआ था तो वो ना खाएं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, उससे आपका वेट भी अच्छा खासा गेन होता है। तो आप कोशिश किया करें, शुगर तो वैसे ही हमारे लिए इतनी नुकसान है वाइट शुगर, तो आप कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से अवॉइड करें। बट ऐसा हम कर नहीं सकते कि हमें हर चीज़ में डालनी पड़ती है, चाय हो, मीठा हो या और भी बहुत सी चीज़ों में डालना पड़ता है। तो चलें, आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर दें। तो ये जी मीठा बन चुका था, फ्रिज में रख दिया और इसके बाद ये आ गया था और हमने खा भी लिया था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ पसंद कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ड्राई नट्स भी इसके ऊपर डाल दिए थे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप पिसा हुआ खोपरा ही सिर्फ छिड़क दें, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।